हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट फाइलम्स को। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, सेकंड फाइलम नीटेरिया। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फाइलम जो है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला प्लैटी जिसका मतलब होता है फ्लैट और दूसरा हेलमिन्थस जिसका मतलब होता है वॉर्म। वॉर्म का मतलब कीड़ा एंड फ्लैट का मतलब चपटा। इनका जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट एंड डॉर्सल का मतलब होता है बैक, मतलब सामने और पीछे से वो कैसा होता है, चपटा होता है। इसीलिए इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। और ये जो फ्लैट वॉर्म होता है ये रिबन के जैसा चपटा होता है। किसके जैसा चपटा होता है? रिबन के जैसा होता है। रिबन लड़कियां अपने बालों में लगाती है ना। आगे बढ़ने से पहले प्लैटीहेलमिन्थस के कुछ रियल एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये प्लेनेरिया है, ये टेप वॉर्म है, ये लीवर फ्लूक है। यहाँ पे प्लेनेरिया, टेपवर्म, लीवर हुक के डायग्राम को मैंने बनाया है इमेजेस के बेसिस पे एंड इस डायग्राम के बेसिस पे इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। इनका बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। बायलैटरल सिमेट्री यहीं से इवॉल्व हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो बॉडी था पोरीफेरा का वो एसिमेट्रिक था। नीडेरिया का बॉडी रेडियली सिमेट्री था। यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री का इवोल्यूशन हुआ। बायलैटरल सिमेट्री मतलब बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक भी यहीं से इवॉल्व हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन एसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ यही एक ऐसा फाइलम है जो कि एसिलोमेट होता है। इनमें रूडिमेंटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। किस तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं? रूडिमेंटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रूडिमेंटरी का मतलब होता है वेरी सिंपल, मतलब अंडर डेवलप्ड ऑर्गन पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। ये प्लैनेरिया का डायग्राम है। ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग माउथ है और उसके ऊपर जो पार्ट है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्रीशन के लिए इनके अंदर फ्लेम सेल होता है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी होता है, लेकिन ये जो सेक्स ऑर्गन होता है वो सेम बॉडी में पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है। इसीलिए इस तरह के एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट। अब इनके हैबिटेट को देखते हैं। हैबिटेट मतलब ये रहते कहाँ है। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंटली रहते हैं। इनको रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। और इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासिटिक होते हैं, स्पेशली एंडोपैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक वैसे एनिमल हैं जो कि दूसरे एनिमल के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासिटिक में एनिमल्स के अंदर रहते हैं और एक्टोपैरासिटिक में एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। तो ये जनरली एंडोपैरासिटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म एंड लीवर फ्लूक। ये फ्लैटवर्म्स एनिमल्स जैसे पिग, गोट, शीप के इंटेस्टाइन में अटैच रहते हैं और ये लीवर फ्लूक नाम से ही पता चलता है ये पिग, शीप, गोट के लीवर में पाए जाते हैं। अगर कोई इंसान पिग का, गोट का, शिप का पुअरली कुक्ड फूड खाता है तो उनका इंटेस्टाइन भी टेपवर्म से इन्फेक्टेड हो जाता है और उनका लीवर भी लीवर फ्लूक से इन्फेक्टेड हो जाता है।
ये जो टेप वर्म है वो लीवर इंसान के इंटेस्टाइन को भी इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और उनके पेट में दर्द होता है। और ये जो लीवर फ्लूक है ये लीवर को खराब करता है। इसीलिए आप जब भी पिग, गोट या शीप का मीट खाएं तो बी श्योर वो प्रॉपरली कुक्ड हो। ये जो पैरासिटिक फॉर्म है उनका जो हेड का स्ट्रक्चर है उसका इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। इसमें हुक पाया जाता है और सकर पाया जाता है। इसी हुक एंड सकर की हेल्प से ये इंटेस्टाइन में एंड लीवर में अपने आप को अटैच कर लेता है और वहां से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। अगर पैरासिटिक है तो उसमें दो स्ट्रक्चर पाया जाएगा। क्या क्या? एक हुक और दूसरा सकर। अब तक हमने जो जो डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। इनका बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म कहते हैं। इनका बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है। ये हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल होते हैं। इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता है। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। अगर पैरासिटिक होते हैं तो एंडोपैरासिटिक होते हैं और एंडोपैरासिटिक फॉर्म में हुक एंड सकर पाया जाता है। इनका एग्जाम्पल है प्लैनेरिया, टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक। इनके रियल इमेजेस को हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं। प्लैटीहेलमिन्थस में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में नीमाटोडा को डिस्कस करेंगे।